हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती जाती हैं। आपके मन में जितनी चाहते होंगी, जितना जगह आप अपने आप को इंगेज करेंगे, उतना ज़्यादा उससे रिलेटेड चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। अगर आप कहीं पर अपने आप को इंगेज कर रहे हैं तो अपने मन को सही रख करके उसमें अपने आप को इंगेज कीजिए। अगर आपका आपके मन पर कंट्रोल है तो आप हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, बट आपका आपके मन पर कंट्रोल नहीं है, आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, आपको चीज़ें बहुत जल्दी बुरी लगती हैं या चीज़ें आपके ऊपर जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं। तो ऐसे में हर जगह हर तरीके की प्रॉब्लम आप फेस करेंगे ही करेंगे। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को आप किस तरीके से कॉन्क्योर कर सकते हैं, किस तरीके से उसे फेस कर सकते हैं, ये हिम्मत अपने अंदर आपको खुद डेवलप करनी होगी। जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ के होने से डरते हैं, उतना ही ज़्यादा हम उस चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी को और बढ़ा देते हैं। इसलिए डरना तो किसी चीज़ से है ही नहीं। ये मान लीजिए कि जो होगा वो देखा जाएगा, जो होगा उसे आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। हाँ, हमें थोड़ी सी तैयारी ज़रूर करनी पड़ती है और तैयारी करनी भी है, बट पॉजिटिविटी के साथ, किसी डर के साथ तैयारी नहीं करनी है। फिर जो होगा उससे आप बाहर बहुत जल्दी आ जाएंगे, उसे फेस करने की हिम्मत आपके अंदर बनी रहेगी। बट सबसे पहले अपने मन को समझाना है, अपने मन को स्ट्रॉन्ग। अगर आपने हिम्मत बांध लिया तो समझिए वो चीज़ आपको मिल गई, आधा रास्ता आपने तय कर लिया, आपने एक पॉजिटिव स्टेप उठा लिया। जहां आपने अपनी चीज़ें लिख ली, अपने मन की चाहत लिख लिया, जो डर है उसे लिख लिया, जो प्रॉब्लम है उसे लिख लिया, तो समझिए उसे आप पार करने के आधे रास्ते पे पहुंच चुके हैं। अगर आप हर दिन एफर्ट डालते हैं, आपका रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो, बट उसके लिए काम आप हर दिन करते हैं, कभी कभी लगेगा कि आप जो कर रहे हैं वो इनफ नहीं है, आपका रास्ता तो काफ़ी लंबा है, बट आपकी कंटिन्यूटी हर दिन आपको उसके नज़दीक ले जा रहा है। हर दिन उस चीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा वर्क करना ही आपके काम को, आपके रास्ते को कम कर रहा है। आप में ऐसा क्या है जो औरों में नहीं है, उसे पहचानिए। आप में क्या यूनिक है, आप क्या चीज़ें औरों से बेहतर करते हैं, कौन सी चीज़ें आपको औरों से अलग करती है। जब आप इस पे ध्यान देते हैं ना, तो आप अपनी वैल्यू करते हैं, आप इसे अपनी ताकत बनाते हैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए और खुद को अच्छा फील कराने के लिए। अपने आप को आप ऐसा बनाइए कि आपको सीखने वाले हों, आपका माइंडसेट ऐसा हो कि आप अपने आप को बस बेटर बनाएंगे, अपने माइंडसेट को आप पॉजिटिव बनाएंगे। चेंज मोस्टली ना अच्छा ही होता है, इसलिए खुद को चेंज करने के बारे में सोचिए। हम फ्री होते हैं तो हमारे मन में फालतू की बातें आती हैं और हम अपने आप को फालतू की जगह पर इंगेज भी करते हैं। मोस्टली लेडीज़ जो हैं जब काम करती रहती हैं ना, तो फिज़िकली तो वो इंगेज रहती हैं, मन में उनके कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी काम करते करते ही किसी के बारे में हम सोचते रहते हैं, दूसरों की कमियां, उनकी खामियां देखते रहते हैं, उनकी बुराइयां सोचते रहते हैं और ये हमारे मन को ख़राब करता है। तो अपने आप को कहीं ऐसी जगह लगाइए ना, आप सिर्फ फिज़िकली ही ना लगे बल्कि मेंटली भी लगे, आपके दिमाग में वही चीज़ें हों जो आपके लिए सही हो, जो आपको प्रोडक्टिव बनाए, जिससे कि नेगेटिव ख्याल आपके मन से दूर रहे। खुशियाँ या अच्छाइयाँ हमें ढूंढनी पड़ती है और दुख अपने आप मिल जाता है। वो ढूंढिए जो आप ढूंढना चाहते हैं, जहाँ दिमाग होगा वहीं मन लगेगा। सबसे पहले तो अपना टेम्पर लूज़ मत करिए, खुद पर काबू करने की कोशिश करिए। लाइफ में एक अच्छा बैलेंस होगा ना, तो आप इतनी जल्दी अपना टेम्पर लूज़ नहीं करेंगे और किसी चीज़ से इतनी जल्दी परेशान नहीं होंगे। आपका मन खुशियाँ और अच्छाइयाँ तलाशेगा और वहीं पर लगने लगेगा, प्रॉब्लम अपने आप खत्म होने लगेगी। जब हम टफ टाइम से गुजर रहे होते हैं तो वो टाइम हमें बहुत मुश्किल लगता है, बट वही टाइम जब निकल जाता है, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि हमने कैसे उस चीज़ को फेस किया, हम कितने स्ट्रांग हैं, हमने क्या कुछ झेला है और कैसे हम खुद को उस चीज़ से बाहर निकाल पाए हैं। जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी आप धीरे धीरे उतने ज़्यादा स्ट्रांग बनते जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। अपने लिए सॉरी फील करना भी हर वक्त ज़रूरी नहीं है, ये करना भी छोड़िए। जब हम मुश्किल में होते हैं दूसरों को दोष देते हैं, दूसरों को दोष देना, शिकायत करना या दूसरों में कमी निकालना ये काफ़ी इजी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को ख़त्म करते हैं
और कहीं ना कहीं आप अपनी काबिलियत को भी गिराते जाते हैं। जो है उसे आपको झेलना है, उससे बाहर आपको आना है। अगर आप दूसरों के चक्कर में रहेंगे तो आप अपनी स्पिरिट को ख़त्म करेंगे।